अब एक आंदोलन गुरुजी ने 72 से शुरू किया था, दूसरा आंदोलन हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में अब एक आंदोलन और होगा। जिस फ्लोर टेस्ट की बात झारखंड में की जा रही थी वह फ्लोर टेस्ट हो जाता है। विधानसभा में 47 और 29 यहाँ पक्ष की तरफ से 47 वोट सामने आते हैं, 47 विधायक इसके समर्थन में, वहीं 29 विधायक विपक्ष के समर्थन में अपना वोट देते हैं और ये प्रस्ताव जो है चंपाई सरकार का वो यहाँ पर साबित होता है और इसके साथ ही बहुमत का आंकड़ा साबित करने में इस फ्लोर टेस्ट में, इस अग्नि परीक्षा में चंपाई सरकार सफल होती है। एक तरह से माना जा रहा था कि यह काफ़ी मुश्किल नहीं होगा चंपाई सरकार के लिए और वैसा ही होता है, क्योंकि 43 विधायकों का समर्थन पत्र उन्होंने पहले ही हासिल कर लिया था। ऐसे में जो नाराज विधायक चल रहे थे उन्हें भी मनाने का काम किया गया। लोबिन हेम्ब्रम मान गए, चमरा लिंडा मान गए, सीता सोरेन मान गई, बसंत सोरेन भी यहाँ पर समर्थन में दिखे और खुद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहाँ पर आते हैं। उनके जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं और जब वापस जाते हैं, निकलते हैं विधानसभा से ईडी की गाड़ी में, तो उनके साथ विधायकों का हुजूम आता है और पीछे से कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे रहते हैं जो जेल का ताला टूटेगा और हेमंत सोरेन छूटेगा के नारे भी लगाते हैं। तो इसके साथ ही यहाँ पर शक्ति परीक्षण में और बहुमत साबित करने में चंपाई सरकार सफल होती है और अब आगे की चुनौती चंपाई सरकार के सामने है। यहाँ पर विभागों का बंटवारा, जी हाँ, जिस तरह से यहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और किस नेता को, किस विधायक को मंत्री पद देना है, इस पर जो है पेच अड़ने वाली है और इस पर क्या कुछ बातें देखने को मिलती है, इस पर, इस चुनौती से किस तरह से चंपाई सरकार निकलती है, यह देखने वाली बात रहेगी। जिनके जो लोग आज पिछले दरवाजे से सत्ता हासिल करना चाह रहे थे, लोकतंत्र की हत्या करना चाह रहे थे, जनादेश को कुचलना चाह रहे थे, आज उनके मुंह पर करारा तमाचा हमारे झारखंड महागठबंधन के जनप्रतिनिधियों ने, हमारे माननीय विधायकों ने और राज्य की जनता ने दिया है और इसकी आग अभी बुझेगी नहीं। ये 2024 के लोकसभा चुनाव में एक एक सीट महागठबंधन की जीत होगी, एक एक सीट पर, और विधानसभा चुनाव में ये विपक्ष का कोरम भी पूरा नहीं कर पाएंगे, ऐसी आग इन्होंने लगाई है। सरकार बनी है, खुशी है, बहुत साबित किए हम लोग, लेकिन हेमंत जी के बगैर अधूरा है सरकार। मुझे बहुत कष्ट है और एक लोकतंत्र की जनादेश का अपमान किया गया। बीजेपी को मैंने कहा कम से कम सद्बुद्धि दे उनको, जमीन पे आके लड़ाई लड़ो यार, ये अच्छी परंपरा नहीं है। आज मुख्यमंत्री जी भावुक हो गए, हमारे सीएम साहब भावुक हो गए। क्या आप मंत्री बनने वाले हैं नई सरकार में? ये तो देखिए हर कोई चाहेगा, आप भी मीडिया है, आप भी चाहेगा हम सीनियर में करें, बीबीसी में चले जाएं। अब मैं एक पार्टी के एक वफादार सिपाही हैं, पार्टी जो जवाबदेही देगी मैं करूँगा। हम तो नहीं सुने। अच्छा, एक बात और ये भी आ रही है कि अभी ये अंदरूनी कलह से आने वाले समय में अपने खुद ही कोलैप्स कर जाएंगे, ये भानु प्रताप शाही का आरोप क्या है वो तो वो जाने, लेकिन हम लोग एक हैं, एक रहेंगे। यानी आने वाले समय में इसमें कहीं कुछ नहीं। आप लोग खाली सही बोलिएगा। बाहर में जैसे उससे लिख देते हैं ना, कितना भाग किया, कितना ये हो गया, कितना वो हो गया, मैंने अब न्यूज पर विश्वास उठ गया। फेसबुक, व्हाट्सएप पर लोग देखते हैं ना, हर न्यूज नया तो आप लोग अपना तो कम ये है कि हम लोग न्यूज करने जाते हैं पर इतने संगीन आरोप लगाए जाते हैं और आप उसको इंडिविजुअल लेकर के समुदाय के साथ जोड़ देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप आदिवासी लीडर हो सकते हैं, मैं दलित लीडर हो सकता हूँ, लेकिन सभी आदिवासियों के लीडर आप नहीं हो सकते। जो आप समुदाय से जोड़ करके जो बात कर रहे हैं वो नहीं हो सकता है। आपके ऊपर फ्रेम हुआ है चार्जेज भ्रष्टाचार का, उसका जवाब दीजिए, और जो यहाँ आप दावा कर रहे हैं वो एजेंसियों और कोर्ट के माध्यम से उसका लेकर के आइए। सर, अब इसके आगे क्या लोकसभा चुनाव को लेकर अब क्या? देखिए, पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मिलेगी, ये जान के रखिए। देश और झारखंड का भी मिजाज बदल गया। आप देख रहे हैं ना, जिस तरह से उन लोगों ने, मैंने शुरुआत की थी मॉर्निंग शोज द डे, वो जैसे सत्ताधारी दल के लोग डरे हुए हैं, जिस तरह से वो परेशान हैं और जिस तरह से वो एक अपने ही सरकार के भाषण को जो महामहिम राज्यपाल पढ़ते हैं, सरकार का प्रतिबिंब होता है, उसको जिस तरह से इंटरप्ट कर रहे थे, वो साफ दिख रहा है कि इस सरकार में उनका पहले विश्वास नहीं है, दूसरा वो डरे हुए हैं जनता के सवालों से।
जिसके कारण उनको अमर जी हेमंत सोरेन ने जो राजभवन पर आरोप लगाया कि देश के इतिहास में पहली बार राजभवन में अरेस्टिंग हुई है और राजभवन उसके साथ है। देश के इतिहास में पहली बार JL नेहरू जी ने चुनी हुई सरकारों को गिराना प्रारंभ किया था। धारा 356 राष्ट्रपति शासन लगाना चालू किया था। पूरे दुनिया के अंदर पहला कम्युनिस्ट सरकार बना था 1957 में केरला में नंबूदिरी पाल जी का। उनको हटा कर राष्ट्रपति शासन, क्योंकि नेहरू जी को पसंद नहीं था। तो संवैधानिक व्यवस्थाओं का दुरुपयोग का लंबा इतिहास रहा है कांग्रेस का, लंबा इतिहास रहा है। इसलिए वो बीजेपी के आरोप लगाने का कोई विषय नहीं होता। राजभवन पर आरोप लगाया, राजभवन का निशाना उनका पूरी तरह से व्यक्तिगत और फ्रस्ट्रेटेड अपना को मानते हैं, क्योंकि राजभवन ने संविधान और कानून का पालन किया और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम किया, इसलिए उनको प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।